स्मार्ट डार साहब, अब देखिए मैंने आगाज इसलिए कर लिया आपकी तारीफ से कि माहौल अच्छा हो जाए, क्योंकि आज आजम सवाती साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो बड़ा माहौल ही बड़ा गर्म हो गया। लेकिन मैं आपसे इजाज़त के साथ कैपिटल टॉक में ही अता तारड़ साहब डेप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा साहब का नाम कैसे उस पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आया, किसने नाम निकाला लिफाफे में से और किसने रखा, तो वो क्या बता रहे हैं जरा सुन लीजिए। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हो रही थी, मुझे आज भी वो मंजर याद है, जो कमेटी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के ऊपर, द पार्लियामेंट्री कमेटी, क्या परवेज खटक नामी आदमी ने लिफाफा खोल के उसमें से राजा सुल्तान सिकंदर का नाम नहीं निकाला था? क्या ये नाम हमने प्रपोज किया था? अगर इलेक्शन कमीशन जो कि आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया है, आपका हैंडपिक्ड है, अगर वो कहीं पे ही पुट्स हिज फुट डाउन और आपकी तबीयत को नागवार गुजरता है, तो इसका मतलब है कि वो अपोजिशन से मिला हुआ है। अब देखिए मैंने अभी सवाल नहीं पूछा, डार साहब पहले हंसना शुरू होंगे। डार साहब, सिकंदर सुल्तान राजा साहब नॉमिनी किसके हैं? मैं पता है क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? जी जी, चले, एक तो पहले पाकिस्तानी मुझे लग रहा है मुनीफ फरूक कुछ ना कुछ काट के रहेगा। अच्छा, जब भी आते हैं भाई मेरे ने एक केस रखा था, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था, अता तारड़ बड़ी जबरदस्त बात कर रहा था, अपना हैंड पिक बंदा इलेक्शन कमिश्नर लगा कर जब वो काम कर रहा है तो ऐसे लग रहा है कि आप कह रहे हैं वो अपोजिशन के साथ मिला है। अगर मैं ये कहूं कि नैब का चेयरमैन तो इन्होंने लगाया था, बिल्कुल। अगर आज नैब का चेयरमैन जो इन्होंने अन्नी पाई थी उसके ऊपर एक्शन कर रहा है, तो ये क्यों कहते हैं वो हुकूमत के साथ मिला हुआ है? नैब हुकूमत गठजोड़, नैब न्याजी गठजोड़, इनका लगाया हुआ चेयरमैन काम करे तो वो हुकूमत से मिला हुआ है। अगर हमारा कोई लगाया हुआ काम कर रहा है तो कह रहे हैं अपोजिशन से मिला हुआ है, तो ये तो इनका हाल वो है। तो आप कह रहे हैं ना कि अगर सिकंदर सुल्तान राजा साहब आपके हैंडपिक्ड हैं और अगर वो किसी जगह पर, उस पे तो अभी बात होगी प्रोग्राम में। आप मैं नहीं, आपके वफाकी का जवाब दे रहा हूं। वफाकी काबीना के मेंबरान तो ये कह रहे हैं कि आप खिलवाड़ कर रहे हैं और अपोजिशन की जुबान बोल रहे हैं। मैं तो कौम को बता रहा हूं, जो क्लिप आपने अता तारड़ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल का, अब अगर मेरे साथ बैठे होते उस प्रोग्राम में कैपिटल टॉक में तो मैं रिबटल करता इस बात। बिल्कुल ठीक। तो फिर नैब चेयरमैन की क्यों तकलीफ है? बिल्कुल ठीक। उसी एक्सटेंशन की भी तकलीफ है, होपफुली के डिस्कस होगा वो जरूर करेंगे आपसे डिस्कस। अब मैं आता हूं, देखें चेयरमैन के ऊपर इसमें कोई दो राय नहीं है, ओपन सीक्रेट है, कंप्रोमाइज किया नाम के ऊपर। आपने खुद कहा बाबर यकूब साहब का नाम था। अपोजिशन या अपोजिशन लीडर अगर किसी चीज के ऊपर जितने जी इसको लगना चाहिए, अगर कोई भी चले, मैं कहता हूं चले हमने लगा लिया, छोड़े इस डिबेट। नाम अपोजिशन ने नहीं दिया था, चले जो भी सिकंदर सुल्तान राजा साहब का आपने दिया था। चले पहले तो हम किसी और का दे रहे थे, लेकिन ये रेजिस्ट करते हैं। हाँ, जब डेडलॉक हुआ, डेडलॉक हुआ तो हमने तो अपना रियासत के अमूर चलाने हैं ना। बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैंने वर्ड कंप्रोमाइज यूज किया। अगर हमने लेट से कंप्रोमाइज कर ही लिया है, चले जी ये लगा देते हैं। अब देखिए जो शख्स भी है, मैं राजा साहब की बात नहीं कर रहा, आपने अपने कंडक्ट से, आपने अपने काम से, अपने अमल से बताना है कि आप फेयर और पार्शली जो एक बात है उस पर चल रहे हैं। 2-3 ऐसे वाकयात हुए और आज क्यों हुकूमत बोलने पे मजबूर हो गई है? डस्का का तरीही वाकया आपके सामने है, उसके ऊपर जो आधी रात को प्रेस रिलीजें शुरू हो जाती हैं, सारा इलेक्शन सेट असाइड कर दिए। प्रे हालांकि 23 पोलिंग स्टेशन की हम नहीं बोले, नहीं, बट वो इलेक्शन कमीशन का मौकफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाके एंडोर्स हुआ। वो तो आगे तक जब बात गई बहुत कुछ सामने आया। यही अगर ठीक है, पर वो एंडोर्स हुए ना, आपने उनके फैसले को कहा गलत है, वो जाके मोहर सख्त होगी इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट। अच्छा देखिए ना, कराची एनए 249 में पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो आते हैं रात को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर सुबह 5 बजे रिजल्ट लेके, शहर का हल्का है, उसके ऊपर तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बाकी दीगर चीजों पे डॉक्टर साहब इस बात चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बता रहा हूं, मैं इस बात का जवाब दे दें कि अगर जो इलेक्शन जो नैब के चेयरमैन है, वो आपने कहा कि ऑपोजिशन के लगाए हुए हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मशावरत करके लगाए थे, वो अगर काम अच्छा करें आपको उन पर एतबार है। ये आपके नॉमिनी थे और आपको ये लग रहा है कि ये हुकूमत के अपोजिशन के साथ मिल गए, इन पे आपको एतबार नहीं। मैं ये समझता हूँ खैर ये अपोजिशन से मिल लेंगे क्या? हम हमारी डिमांड क्या है मुनीब? हम चाहते हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन, हमारी एक ही डिमांड है। हम कौन सा ऐसा उनसे कह रहे हैं कि हमें छुप छुपा कर रात के अंधेरे में नहीं मिलता चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान? वो ऐसे सबसे या हमारी ऐसी डिमांड हो, इनसे भी पीपल्स देखिए अगर हमारी ऐसी डिमांड है कि भाई आके हमें चोर दरवाजों के रास्ते अंधेरे में मिलो, ये हमारा एजेंडा है, अगला इलेक्शन चुराना है, हमारे साथ खड़े हो, फिर तो ये सब समझ आती है। इलेक्शन चोरी का, अगले इलेक्शन को चोरी करने का इल्जाम इलेक्शन कमीशन तो आप नहीं लगा रहा ना। इनका तो बयान यही है ना, वो इनका हो सकता है, वो तो पॉलिटिकल पार्टी है ना। मैं आपके प्रो में 2 चीजें रखता हूं, इनकी बारी आएगी, बता दें कि आप पीपल्स पार्टी अपने दौरे हुकूमत में ईवीएम्स नहीं लाना चाहती थी? बिल्कुल लाना कोशिश की। देखिए NA 4 पेशावर के अंदर एक बाकायदा पायलट हुआ,
उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हुई, उसके ऊपर रिपोर्ट आई और फ्लॉज बताए गए कि उसके अंदर क्या फ्लॉज है। फिर चकवाल के अंदर भी किसी बाई इलेक्शन के अंदर ये हुआ, बात ठीक है, लेकिन मुझे सवाल ये समझ, मेरी सवाल का जवाब दे दें। इलेक्शन कमीशन ने सुस्ती की, नाअहली की, जो भी किया, जनवरी 2020 से पहले के जितनी भी सुस्ती है इलेक्शन कमीशन की, उसके जिम्मेदार सिकंदर सुल्तान राजा कैसे हैं? वो तो इन 1.5 सालों के लिए जवाब दें है ना, कि जब से वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो हम भी पिछले 1.5 साल से ही जो तकलीफ है, जो कर्ब है हमारे दिल में, इसी चीज का है कि हम चाहते हैं अगला इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो। मौजूदा इलेक्शन, मुझे आप बात कंप्लीट करने देगा, पीएमएलएन ने भी कोशिश की, नहीं हुआ। इसी तरह बार बार कहते हैं बांग्लादेश में चल रहा है, हिंदुस्तान में चल रहा है, फिलीपीन का आज महल सदर साहब ने कोई ट्वीट भी किया, क्या क्या इसके फायदे हैं, आपकी जो एवरीथिंग। मकसद ये है, हमें ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर अगला इलेक्शन कराने में फेयर एंड फ्री जो हम लेके तजावीज आ रहे हैं संजीदा नहीं है। 37 पॉइंट्स की जो चार्जशीट उन्होंने डाली है, इलेक्शन कमीशन की अपनी इनकैपेसिटी है ना। कैपेसिटी के इशू